जैसे ही वो शीशे से बाहर निकली तो उसने उस लड़के का खून कर दिया। ये एक बहुत ही हॉरर स्टोरी है। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको भी यकीन आ जाएगा कि ये हॉरर स्टोरी जो है वो होती हैं और जैसा कि इंसान का ज़हन होता है बिल्कुल वैसे ही होती हैं। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। होता यूँ है कि किसी हॉस्टल में दो फ्रेंड्स एक कमरे में रहते हैं। वो हॉस्टल से छुट्टी के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं और कमरे में स्टडी करते हैं, खाना पीना करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। ऐसे ही यानी कि अगले दिन फिर से वो हॉस्टल में चले जाते हैं। तो ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। फिर होता यूँ है कि एक दिन उनको कोई इवेंट आता है और इवेंट्स की 2 दिन छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन वो दोनों दोस्त ये कहते हैं कि हम अभी घर नहीं जाएंगे, हम 2-3 दिन हॉस्टल में ही रहेंगे ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड हो सके। वो टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। तो रात को वो बैठकर एक हॉरर स्टोरी देखते हैं। वो देखने के बाद दोनों ही अपनी अपनी स्कैरी वीडियो, स्कैरी हॉरर के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो दोनों बात करते करते सो जाते हैं और एक दोस्त दूसरे को कहता है कि अगर कोई बंदा शीशे के सामने खड़ा होकर 3 दफ़ा शीशे के सामने होकर ब्लडी स्कैरी, ब्लडी स्कैरी, ब्लडी स्कैरी ऐसे पुकारे तो ब्लडी स्कैरी शीशे से बाहर आती है और उस बंदे का खून कर देती है। उसकी ये बात सुनकर दूसरे दोस्त के जहन में ये बात पक्की हो गई कि उसने ब्लडी स्कैरी को बुलाना ही बुलाना है। तो जब उसका दोस्त सो जाता है तो वो अकेला जाग रहा होता है। वो उठकर वॉशरूम में जाता है, वहाँ पे शीशे के सामने खड़ा होकर 3 दफ़ा ब्लडी स्कैरी को बुलाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता। वो थोड़ा वेट करता है लेकिन वहाँ शीशे में कोई नहीं आता, यानी कि जैसा उसने बताया था ऐसा कोई भी सीन उसके सामने नहीं होता। तो वो जाकर फिर से कमरे में सो जाता है। जैसे ही वो सोता है तो उसे एक सपना आता है। होता यूँ है कि वो देखता है कि एक बहुत बड़ा समंदर है, इसमें पानी ही पानी है। तो उस समंदर के पानी के ऊपर उसे एक किसी लड़की का अक्स नज़र आता है। तो जब वो उसे देखने की कोशिश करता है तो अचानक से पानी के अंदर से एक हाथ ऊपर की तरफ आता है और उस लड़के की आँख खुल जाती है। वो अपने दूसरे दोस्त को ऐसा कुछ भी नहीं बताता कि मैंने क्या किया। फिर अगले दिन जब वो सो जाता है फिर से वो वैसे ही करता है, लेकिन जब वो जाता है तो उसे देखता है कि जो शीशा उसके सामने खड़ा था, जिसकी शीशे के सामने उसने 3 दफ़ा ब्लडी स्कैरी को बुलाया था, उस शीशे के अंदर दरारें आई हुई हैं, यानी कि वो टूट चुका है और उसके अंदर से खून निकल रहा था। तो वो देखकर बहुत टेंशन में होता है। तो ऐसे करके ना फिर से वो डर कर बाहर आता है और फिर से सो जाता है। फिर उसे सोए को एक सपना आता है। फिर से वो ऐसे ही डरावनी डरावनी हॉरर चुड़ैलें होती हैं, वो उसके सामने आती हैं, उसे डराती हैं, यानी कि उसे सोने नहीं देती। तो वो फिर से जाग जाता है। दूसरे दिन जब उसको यही हरकत दोबारा से होती है तो वो अपने दोस्त के साथ अपनी बात को शेयर करता है कि मैंने तुम्हारी कहानी सुनकर ब्लडी स्कैरी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ 2 दिन से ये मसला हो रहा है। तो उन दोनों ने मिलकर ये बात तय की कि वो ब्लडी स्कैरी को दोबारा बुलाएंगे और उसे माफ़ी मांगेंगे। तो वो दोनों शीशे के सामने मोमबत्तियां रख के जलाते हैं। वो जलाकर ब्लडी स्कैरी को 3 दफ़ा पुकारते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, ब्लडी स्कैरी नहीं आती। तो उसका ये दोस्त होता है, वो कहता है कि तुम अकेले बुलाओ, शायद तुम्हारे कहने पे आए और मैं बाहर वेट करता हूँ। वो बाहर होता है और वो दोस्त जो होता है वो उसको बुलाता है ब्लडी स्कैरी। तो वो जो उसने मोमबत्तियाँ जलाई हुई होती हैं उनकी जो रोशनी होती है वो बहुत तेज़ी से जलने लगती हैं। कभी जलना शुरू हो जाती हैं, कभी बंद हो जाती हैं। तो उसका दोस्त जो बाहर खड़ा था उसे ऐसा ही फील होता है कि अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। वो बाहर से आवाज़ देता है अपने दोस्त को कि तुम ठीक हो, लेकिन वो डर के मारे बोल ही नहीं पाता कि उसने इसको क्या जवाब देना है। तो अचानक से जब वो देखता है कि वो सारी मोमबत्तियाँ बंद हो जाती हैं,
वो बहुत घबरा जाता है और जब सामने शीशे में देखता है तो ब्लडी स्कैरी उसके सामने आ जाती है। बहुत ज़ोर से वो चीखने लगती है। वो लड़का भी ज़ोर से चीखता है और उसका दोस्त जो होता है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। वो जल्दी से हॉस्टल के नीचे जाता है और वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड को लेके आता है और दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन जब वो दरवाज़ा तोड़ते हैं तो होता यूँ है कि जो दोस्त उसका अंदर शीशे के सामने था, वो बेहोश होकर वॉशरूम के सिंक में पड़ा था। उसका मुंह और जो शीशा था वो टूट जाता है और उसके अंदर से खून निकल रहा होता है। जल्दी से जल्दी वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन अफसोस कि वो बच नहीं पाता। तो उसके बाद उसका जो दोस्त होता है वो ब्लडी स्कैरी का नाम लेना ही छोड़ देता है। वो अपने आप को अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार समझता है। लेकिन ऐसी जो कहानियाँ होती हैं ये सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही अच्छी लगती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखते रहें। तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।